जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आर्टिकल, और आर्टिकल में आज उसका हम क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम में काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज जो है टोटल 16 क्वेश्चन है और 16 क्वेश्चन में से टोटल देखेंगे कि इसमें से कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है और क्वेश्चन जब भी आपके सामने मिलेगा आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और 5 सेकंड में आपको आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है। गंगा इज कंसीडर होली बाय द हिंदूज। अब इसके लिए चार ऑप्शन है, ए एंड द। देखिए सभी क्वेश्चन में ऑप्शन सेम रहेगा। उसके बाद आपको करना है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैं पहले टाइम दे देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर टाइमिंग चल रहा है यहाँ पर और 5 सेकंड अब ये खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सी क्यों हो जाएगा यहाँ पर? क्योंकि देखिए रिवर के नेम से पहले आप लोग याद कर लीजिएगा, रिवर के नेम से पहले हमेशा हम लोग द का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है और क्वेश्चन मैं अगर पढ़ दे रहा हूँ उसके बाद टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ही इज नॉट ऑनरेबल मैन। तो अब टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है और अपना आंसर मैच कर लीजिए। तो टाइम अब खत्म हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है एन है। क्योंकि एन क्यों लग जाएगा? देखिए यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जब कोई चीज़ डेफिनेट नहीं होता है तो इनडेफिनेट आर्टिकल का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैन है और इससे पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर है, और इससे पहले एक एडजेक्टिव है। और अब एडजेक्टिव जो देख रहे हैं आपको HONORABLE, ये ऑनरेबल है। अब देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, HO से हम लोग हॉ का साउंड नहीं आता, किसका साउंड आता है यहाँ पर? ऑनरेबल का साउंड आता है। यानी कि ये एक वॉवेल है, तो जब भी हम लोग ए एन का यूज करते हैं तो वॉवेल साउंड जरूर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा, एन ऑनरेबल मैन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द क्लास। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। तो टाइम आपका खत्म है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी क्यों हो जाएगा यहाँ पर? द, क्योंकि देखिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। जैसे आप लोग क्या यूज करते हो? द बेस्ट यूज करते हो, द स्ट्रॉन्गेस्ट यूज करते हो, द मोस्ट यूज करते हो आप लोग। तो देखो जब भी आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्री हो उससे पहले हमेशा और हमेशा आपको द लगता ही लगता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, मैन इज ओनली एनिमल दैट यूज फायर। अब यहां पर आपके सामने ऑप्शन ये है और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। क्या है कि मैन इज द हो जाएगा, मैन इज द ओनली। जब जब भी आपका ओनली आ जाए और कोई आपका ऐसे नॉन आ जाए तो उससे पहले द ओनली होता है। देखिए द ओनली एनिमल आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि फ्रेंच इज इजी लैंग्वेज। आंसर करेक्ट करिएगा बिल्कुल आप लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने में है और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्योंकि आपका ए लग जाएगा आपका आर्टिकल में कि फ्रेंच इज अ इजी लैंग्वेज। माफ कीजिएगा यहाँ पर एन लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, एन इजी लैंग्वेज हो जाएगा, एन इजी लैंग्वेज। देखो आपने क्या पढ़ा था, रूल में पढ़ा था कि लैंग्वेज से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज कोई नाम नहीं है, यहाँ पर कोई ना फ्रेंच नहीं है, अमेरिकन नहीं है, ब्रिटिश नहीं है। तो यहाँ पर इससे अगर ऐसा कुछ आ जाए ना कि एन अमेरिकन लैंग्वेज आ जाए तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ की लैंग्वेज के नेम से पहले कभी भी हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर एक लैंग्वेज वर्ड है तो इससे पहले आर्टिकल आपको यूज करना होगा। और यहाँ पर इजी है, EASY, और आपको वॉवेल साउंड आपका यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर एन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, ब्लैंक दिया गया है, इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल्सो पब्लिश फ्रॉम दिल्ली। अब यहाँ पर ऑप्शन ये है और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर लग जाएगा द क्यों लग जाएगा? क्योंकि आपका यहां पर एक पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, और ये एक पार्टिकुलर चीज है, कोई खास न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए यहां पर द का यूज करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, गंगा इज होली रिवर इन इंडिया। अब आपके सामने ऑप्शन ये है और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द लग जाएगा।
क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा था हमने कि रिवर के नेम से पहले भी हम लोग कभी भी यूज करेंगे क्या, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। अब यहाँ पर ऑप्शन ये है और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर नो आर्टिकल लगेगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि एवरेस्ट क्या यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है और जनरली प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है ना, एक चीज पहाड़ियां हैं उसका नाम दिया गया है, ऐसे कंडीशन में हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगर ऐसा आ जाए माउंट एवरेस्ट आता, यहाँ पर कोई भी आपको मान लीजिए कोई नाम प्रॉपर नाम दिया हो ना, तो उससे पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। आपने ये पढ़ा होगा ना, द हिमालय पढ़ा होगा, द हिमालय का यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये का माउंटेन रेंज है, ये बहुत सारे पहाड़ों का ये कलेक्शन है, यहाँ पर ये इस ग्रुप है बहुत सारे पहाड़ों का, इसलिए यहाँ पर द का यूज किया जाता है। लेकिन ये आपका प्रॉपर नेम है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि सी इज एमए फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने में ये है और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यहाँ पर लग जाएगा एन आपका, क्योंकि यहाँ पर एम ए दिया गया है और कभी भी हम लोग एन का यूज करते हैं तो वॉवेल साउंड देखकर यूज करते हैं, ना कि आपका कॉन्सोनेंट या फिर वो आपका वॉवेल को देखकर। इसलिए यहाँ पर एम ए जब भी पढ़ते हैं हम लोग तो ए से हम लोग पढ़ते हैं ए एम, यानी कि एम ए ऐसा पढ़ते हैं ना, तो साउंड आपका आ रहा है वॉवेल का, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दे वेटेड फॉर एन एट द बस स्टॉप। देखो माफ कीजिएगा मैंने आंसर यहाँ मिस्टेक से बोल दिया, लेकिन तभी आप लोग ऐसे रीडिंग करोगे ना, रीडिंग जब करोगे आप लोग तो आप लोगों को ऐसा ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है टाइम स्टार्ट हो चुका है, जिसने भी आंसर नहीं समझा है तो यहाँ पर टाइम का स्टार्ट है और ये आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि यहाँ पर लग जाएगा एन, क्योंकि एन एच ओ यू आर है, इसे हम लोग क्या आवर पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका साउंड वोवेल का ले रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि इट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने में है और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है ये वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर कि इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर यू एन आई टी है और लेकिन जब भी हम लोग पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं हम लोग, यो हर्षुकार पढ़ते हैं, यो पढ़ते हैं, तो साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए लग जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि हैव यू एवर सीन ताजमहल एट आगरा। अब यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने में ये है और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। यहाँ पर लग जाएगा द लग जाएगा कि हैव यू एवर सीन द आगरा ताजमहल द ताजमहल एट आगरा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट जो होता है उससे पहले हम लोग कभी भी हम लोगों को यूज़ करना है तो द का यूज़ करना है। ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया है, तो उससे पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो ताजमहल और भी हैं लेकिन ये आगरा की बात किया जा रहा है, उस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर द लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ही इज ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने में है और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा एन ऑनरेबल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एच ओ एन ओ यह दिया गया है, तो हम लोग क्या ऑनरेबल पढ़ते हैं हम लोग, तो इसलिए साउंड क्या ले रहा है, वोवेल साउंड ले रहा है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है द मैनेजर और असिस्टेंट वाज गोइंग टू दिल्ली। अब यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने में है और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर लग जाएगा द। देखो यहाँ पर भी क्या है, एक प्रॉपर यहाँ एक यूज कर दिया गया है डेफिनेट, तो यहाँ भी एक डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर इससे पहले आपने क्लास देखा होगा तो मैंने आर्मी क्लर्क के पेपर में ये क्वेश्चन बता रखा था और मैंने यहाँ पर एन यूज कर दिया था, इसलिए आपका एन वहाँ गलत है और द को यहाँ पर बिल्कुल सही कर लीजिए, और आपने अगर द चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि अमेजन इज द लॉन्गेस्ट रिवर। आपके सामने में ऑप्शन ये है और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है।
बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अमेजन एक रिवर का नाम यहाँ पर है और रिवर के नेम से पहले हम लोग कभी भी हम लोग को द का यूज करना है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि डार्विन वाज ग्रेट साइंटिस्ट। अब आप सामने ऑप्शन ये है और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट में से डार्विन एक क्या है, एक साइंटिस्ट है, इसलिए यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाएगा, ए लग जाएगा। तो आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करिएगा और कोई सजेशन अगर है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। साथ साथ में आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप ये क्लास अभी 999 में ले सकते हैं। और ये जो आपका है 35 पेपर जिसके लिए आपको 250 पे करना होता है वो आपको फ्री मिल जाएगा। आर्मी क्लर्क का इंग्लिश है जो कि 150 मिलता है, ये आपको फ्री मिल जाएगा। और जितने सारे ओल्ड क्लासेस हैं जो बैच बने थे उसके सारे वीडियो जैसे कि 90 पैसेज है, आर्टिकल रिपोजिशन, नॉन PQRS, कॉमन एरर, एंटोनिम, ये सारे फिल्म मिल जाएंगे इन क्लास के अलावा। बाद में ये क्लास जो है कंप्लीट आपके आर्मी क्लर्क के लिए है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अच्छा लगा है तो एक बार शेयर भी आप लोग जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।